स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं। पहले फिगर तो ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने फिगर बना लिया है, देख सकते हो आप, पूरा फिगर बना लिया है। क्वेश्चन समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। ये कैनल है आपका, CB जो है ना वो कैनल है, ठीक है। कैनल की चौड़ाई है ये इतना, यहाँ शुरू है कैनल, यहाँ पर खत्म। ओके, कैनल यहाँ से शुरू है, यहाँ पर ख़त्म। ओके, तो CB आपका कैनल है। तो कैनल के बैंक मतलब उसके किनारे में, ठीक है। तो उसके देखो, ये CB कैनल है, इसके साइड में एक टावर है, ये टीवी टावर है। स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली। जो अदर बैंक मतलब जो पॉइंट है कौन सा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली। और एक जो बैंक है मतलब इसका कोना है, फिर से और एक इसका कोना, जो कि है कितना डिग्री, 60 डिग्री। मतलब एक मान लो कैनाल है, तो उसके दो पॉइंट्स होंगे ना, इधर का कोना इधर का कोना, दोनों बैंक ऑफ रिवर। एक पॉइंट पे बैंक ऑफ मतलब एक कैनाल का कोना होगा, तो दूसरी तरफ और एक कोना होगा, मतलब उसका साइड बोल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका कैनाल का विड्थ है, मतलब कितना इतना लंबा कैनाल है, जिसका यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट पे तो टावर खड़ा है, और दूसरे पॉइंट से वो बोल रहे हैं कि दूसरे पॉइंट से अदर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, जो है जो टावर का ऑपोजिट में है, ठीक है। वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। देखो वो बना के दिखा भी दिया हमको, 60 डिग्री है। ओके, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर आई फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट से और 20 मीटर और दूरी पे एक पॉइंट ले लेते हैं, D पॉइंट, ठीक है। वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वही टॉप ऑफ द टावर का कितना है, 30 डिग्री यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो ये टावर की हाइट कितनी होगी, और ये जो कैनल का जो विड्थ था ना CB, वो कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। ये फिगर मैंने बना के रखा है, पहले काम करोगे तो इस CB का आपको कैनल का लेंथ तो नहीं पता, इसको आप x ले लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप x ले लो, और यहाँ से आपका 20 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें हाइट ऑफ द जो विड्थ ऑफ, पहले तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है, फिर विड्थ ऑफ द कैनल निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ईजी सवाल है। पहले हम ट्रायंगल पकड़ते हैं, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपको ABD लिखो। ओके, ABD लिखो। फिर उसके बाद देखो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन। अब आपको यहाँ पर कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है, AB दिख रहा है। तो आपको AB को इक्वल करना है। अब ट्राई करोगे AB रखने के लिए हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, AB तो मुझे रखना ही रखना है, जिसको AB को मैं ऊपर लिख देता हूँ। बाय क्या रखना है, उसके बाद नीचे वाला ये वाला पोर्शन रखना है, DB। तो DB को रखो यहाँ पर इक्वल टू, ये हमारा 30 के रेस्पेक्ट पे बन रहा है, और P/B बन रहा है, तो ये tan 30 डिग्री हो गया आपका। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, और AB हमें निकालना है, इसको एज इट इज़ वैसे रखो। और जो DB है बच्चों कितना हो जाएगा, 20 + x होगा नहीं, या 20 + x, ठीक है। DB की जगह आप चाहो तो और एक स्टेप लिख सकते हो कि DC + CB, फिर उसके बाद पुट करो वैल्यू, मैं डायरेक्ट पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो AB के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इक्वल टू 20 + x। दैट इम्प्लाइज, तो AB का जो वैल्यू हमारा निकल के जो आया वो कितना है, 20 + x/√3। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो AB को वैल्यू को अब अभी तक इसको वैसे ही रखो। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारा, अब छोटे वाला लेते हैं, ABC। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। देखो फिर से मैं AB लूँगा, AB तो जैसे मैं लूँगा AB। अब मैं लूँगा नीचे BC लूँगा इक्वल टू, यहाँ पर अब लिखूँगा tan 60। वही P/B रिलेशन बन रहा है, आप देख सकते हो। tan 60 होता है आपका √3 इक्वल टू, AB कितना है, AB हमें नहीं पता, और BC मुझे पता है x। तो इसको सॉल्व करने से आपका AB का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3x। बस सिंपल सा लॉजिक है। अब इसका वैल्यू निको यहाँ पुट कर दो, काम खत्म। इसको इक्वेशन 1 ले लो और लिखो फ्रॉम, इसको इक्वेशन नहीं, इसको ले लो इक्वेशन 1, यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लो और लिखना फ्रॉम, अब यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दो। यहाँ पर आपने लिखा ना, ये फ्रॉम, ये इक्वेशन 1 ले लिया, फिर इसको आपने दिखाया, अभी इसके नीचे ही लिख दो। AB के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 20 + x/√3। मतलब AB का वैल्यू जो था उसको मैंने यहाँ पुट किया, बस हो गया। इक्वल टू, इसको ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, √3x। AB इक्वल टू √3x। जो AB हमारे LHS पोर्शन में, AB की जगह में इसका ये जो लिखा वैल्यू लिखा, और √3 जो x है उसको मैंने वैसे ही रखा। तो यहाँ पे क्लीनर इक्वेशन बन गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 20 + x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देने से कितना हो जाएगा, 3x बन जाएगा। दैट इम्प्लाइज, तो ये आपका कितना हो गया, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू 3x - x।
तो 20 इक्वल टू 2x, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारा निकला 10। x की वैल्यू कितनी निकली 10। तो यहाँ पर जो विड्थ ऑफ द कैनल हमारा निकल चुका, जो कि हमने सी बी लिया, तो सी बी हमारा कितना निकला 10 निकला। तो विड्थ ऑफ द कैनल मिल गया आपको, क्लियर है। अब मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो ए बी आपका हाइट ऑफ द टावर था ना, देखो फिगर में ए बी। तो बस ए बी का वैल्यू यहाँ पर तो है ही, पुट कर दो, क्या दिक्कत है, यहाँ पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 10 निकला ना, अब यहाँ पर पुट कर दो। हमें पता है भाई ए बी हमारा कितना है, √3x है, पुट कर दो यहाँ पर। तो √3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह में लिखूँगा 10, तो हमारे यहाँ पर होगा 10√3। तो हमारा ए बी जो निकल के आया कितना आया, दैट इज़ 10√3। हो गया, कहानी ख़त्म। तो रहा सवाल स्टेटमेंट का, तो ये आपके लिए होमवर्क करो, कैसे लिखोगे समझ में तो आ गया कैसे सवाल बन रहा है। अगर जिसको दिक्कत होता है स्टेटमेंट लिखने में तो बोल देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए अलग से, बट मुझे लगता है नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप सब स्मार्ट हो, कर लोगे, लिख लोगे। समझ में, क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ओके, बाय।